हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल हैकर एकेडमी। आज हम क्लास 9 का पार्ट 2 जो हमारा क्लास प्रीवियस ईयर में क्लास थी या प्रीवियस सेक्शन में जो क्लास थी, प्रीवियस वीडियो तो हमारा था, उसका सेकंड पार्ट है आपका क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। कितने टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, उसको कैसे हम समझेंगे कि वो कहाँ यूज़ करने हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जैसा कि आपको पहले नाम से ही क्लियर हो रहा है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हो, टर्मिनेट करते, बिल्कुल टर्मिनेट करते। एक आपने मूवी देखी होगी, उसमें कहते हैं टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म करने वाला, लास्ट में रिमाइंडर बिल्कुल ज़ीरो होता है। बेसिकली हम सबको यहाँ प्रॉब्लम होती है, या बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, यहाँ पर किस तरीके से उसको लिखते हैं। तो जो भी नंबर्स हैं, आप कोई भी डिवाइड लेंगे, लास्ट में आपका रिमाइंडर ज़ीरो ज़रूर आएगा, लास्ट में क्या रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक, दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जिसको एक नॉन रिपीटिंग में जितने इरेशनल नंबर्स आते हैं वो सभी के सभी आते हैं, जितने इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी आते हैं। और रैशनल नंबर्स में ज़्यादातर जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो आते हैं रिपीटिंग में, वो आते हैं रिपीटिंग में। पहले हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिसका अगर हम कहें कि हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आता है वो या तो वो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, और या फिर एक कोई पैटर्न नहीं बनता है, बट वो ख़त्म कभी नहीं होते हैं। पैटर्न नहीं बनता है लेकिन क्या ख़त्म कभी नहीं होते, तो उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो कभी नहीं आता है, कहीं ना कहीं ये आंसर चलता रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। तो हमको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जो हमारा डेसिमल नंबर्स हैं उनको क्लास 9th में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो आपको बेसिक यहाँ पर जो बेसिक का जो बेसिक है हमारा, उसको जानना ज़रूरी है कि नॉन टर्मिनेटिंग में आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इन्हीं दोनों को समझते हैं कि ये एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल है वो टर्मिनेटिंग के लिए है। पहला एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के लिए है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि 1/4 इस तरीके से आपको एक रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग अभी बोला था लास्ट में मैंने, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है। रिमाइंडर जब ज़ीरो आता है तो हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और जब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 4 डिवाइडेड 1, ठीक है। अब जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, आप अपना क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए 4 डिवाइड तो होता नहीं है 1 से, पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ज़ीरो यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक। 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट किया आपने, आंसर आया आपका 2। आपको पता है कि पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी बार ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम। तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो इसको इंक्लूड किया, तो 4 5 ज़ा 20, आंसर आया हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ज़ीरो। आंसर क्या आया, ज़ीरो। हम 1/4 का जो हमारा आंसर आया है वो आया 0.25। आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट एक आंसर आके आपको मिल रहा है, एग्जैक्ट एक आंसर मिल रहा है 1.25। अब यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि उसका एक कोई बंच बनना है, बिल्कुल क्लियर एक आंसर आपको मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स।
सेम इसी में एक एग्जांपल लेते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जांपल है हमारे पास 1/3। 1/3। अब 1/3 में जैसे एक नंबर लिया 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 डिवाइडेड बाय 1 लिया। अब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए, नहीं डिवाइड होगा, बेसिक है, 0 लगाया, 3 3 9 लिखा, 1 आया, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9 लिखा, 1 आया, फिर एक बार पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 9 लिखा। मतलब ये आपका रिपीट होता रहेगा, ये आपका क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो आप 1/3 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 0.333333 एंड मैनी मोर नंबर्स। अब ये देखिए कि ये जो 3 है वो आपका रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कितने बार 3 लिखेंगे, ये तो एक आप कितने बार भी 100 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, 1000 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बार मेथड। उसके जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। कौन सा सिंबल लगा देते हैं, बार। बार एक ऐसा जिसके ऊपर हम बार लगाते हैं, इसका मतलब है वो नंबर बार बार रिपीट होगा, बार बार कहीं ना कहीं वो रिपीट होगा। तो इसको बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आई थिंक इतना क्लियर होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स थे हमारे, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स थे हमारे वो 2 टाइप के थे मेनली। वो 2 टाइप कौन कौन से थे, एक था हमारा रिपीटिंग नंबर्स और एक था नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, एक था रिपीटिंग नंबर्स और एक था नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर्स थे। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स। अभी जैसे मैंने इससे पहले का जो एग्जांपल दिया था 1/3 का, उसमें 3 रिपीट हो रहा था। तो जितने भी रैशनल नंबर ज़्यादातर होते हैं, जितने रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे रिपीटिंग नंबर्स या उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर्स में आ जाते हैं। और जितने भी इरेशनल्स होते हैं, आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लीजिए, आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लीजिए, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आते हैं। अब मैं बात यहाँ पे करूँगा, अगर आप देखेंगे पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अब ये जो नंबर्स होते हैं, अब यहाँ पर आप 7 से इसको डिवाइड करके देखिए, इसका जो आंसर होगा 3.1414 लगातार वो रिपीट होता रहेगा। इसका जो आंसर है वो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसका आंसर चेंज नहीं होगा मतलब इसमें डिजिट कहीं रिपीट नहीं होगी। इसका जो डिजिट होगी वो कभी कहीं भी रिपीट नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अगर हम बात जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, अगर हम इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है उसकी हम बात करें तो 3.141592 ऐसे नंबर से लगातार चल, कोई पैटर्न नहीं बनेगा यहाँ पर। जब कोई पैटर्न नहीं बनता है यहाँ पर तो वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ जाते हैं। जब कोई पैटर्न बनता है तो वो रिपीटिंग नंबर्स में आ जाते हैं। √2 की वैल्यू इसी तरीके से सिमिलर कुछ है, √3 भी सिमिलर है। इस तरह के नंबर्स जो इरेशनल्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। मेरे हिसाब से इतना क्लियर होगा। आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़े थे, जिसमें हमारे जो पहला था टर्मिनेटिंग नंबर्स,
सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेट करेगा। आपको मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ, इन 3 क्वेश्चंस को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका आंसर क्या होगा, प्लस ये रिपीटिंग नंबर्स होंगे या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे, या टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। इन 3 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है 10/3, 7/5 और 1/7। 10/3, 7/5 या 1/7। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर से एक बार मेंशन कर दूं, ये रहा 10/3, 7/5 या 1/7। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इसको आपको बताना है कि ये नॉन रिक्यूरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और मुझे इसका आंसर आप मेंशन करने के बाद में जो इसका आंसर होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलो, एक क्वेश्चन है आपका कि इज 0 is a rational number। ये क्वेश्चन आपका आता है इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर वो 0 रैशनल नंबर है तो क्या उसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, ये मुझको बताना है कि इस 0 क्या रैशनल नंबर है। कैसे बताएंगे कि 0 रैशनल नंबर है। अगर हम कभी भी किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड कर दो तो आई थिंक वो उसका आंसर नहीं आता, ये सभी को पता है। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं कि 0/1 या 0/2 या 0/3, तो आपको कॉन्सेप्ट ये पता था, या हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये पता था कि जो P/Q, जो ये जो हमारा Q होता है जिसको आप रैशनल नंबर्स में ही बोलते हो, तो Q की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से नंबर्स लिखते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर, इज 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यस, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर है हमारा 0 रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, इन सभी का आंसर 0 आएगा, इन सभी का आंसर 0 आएगा। बट Q की वैल्यू कहीं पर भी, जो कंडीशन है एक, Q की वैल्यू कहीं पर भी 0 नहीं है। Q की P की वैल्यू 0 हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। P की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, लेकिन Q की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए, तभी वो हमारा 0 रैशनल नंबर में काउंट होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर्स। आपसे पहले एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एवरी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स। वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, वो हमारे 1 है, 2 3 4 5 मैनी मोर। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स हैं?
तो इसका भी आंसर है यस, एवरी नेचुरल नंबर, चाहे हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड मैनी मोर्स यहाँ 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर हैं वो हमारे जो होल नंबर हैं वो हमारे 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स क्या वो होल नंबर्स हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन था एक आपका। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सेकंड क्वेश्चन है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहां पे ये है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो हमने बेसिकली जो इंटीजर्स का टॉपिक था उसमें हमने ये बताया था आपको कि इंटीजर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और होल नंबर तो कहीं पर भी नेगेटिव होता ही नहीं है। होल नंबर क्या नेगेटिव होता है? होल नंबर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होता है। होल नंबर 0 1 2 3 होता है। इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है एवरी इंटीजर्स, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नो, या फॉल्स बोल सकते हैं। नो, एवरी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक जो लेक्चर होगा वो आपके सारे जितने भी प्रॉब्लम सम्स हैं जो मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनसे रिलेटेड अगला वीडियो होगा। बाकी कोई भी किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन की क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका आंसर आपको वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।